तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में राहु और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर 6th हाउस में आपके ये युति बन रही है तो आपको इस योग का किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, जनरली देखा जाए तो इसको गुरु चांडाल दोष भी हम बोलते हैं। 6th हाउस में अगर ये युति है तो आपको इस युति को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ राहु कन्या राशि में होंगे और बृहस्पति भी कन्या राशि में ही होंगे, लेकिन यहाँ राहु बृहस्पति की तुलना में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब अगर यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो राहु का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पड़ेगा और बृहस्पति अपने शत्रु बुध की राशि में होंगे। लेकिन बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, इन सब के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव व्यू प्रदान करेंगे यहाँ बृहस्पति। लेकिन वो वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में यहाँ राहु पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री नहीं होते हैं, बृहस्पति सामान्य स्थिति में होते हैं या यूँ बोल सकते हैं मार्गी स्थिति में होते हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ बृहस्पति कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और आपके फाइनेंस रिलेटेड कार्यों पर पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ आपके 12वें भाव में केतु तो स्थित होंगे ही होंगे। केतु के साथ अन्य कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके चार्ट में 9th और 12th लॉर्ड बनते हैं और अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थिति में ये स्थित होंगे। यहाँ पर दो प्रकार के सिनारियो बनते हैं जहाँ पर राहु और बृहस्पति दोनों ही आपको वक्री देखने को मिले, या फिर राहु तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, आपको बृहस्पति मार्गी स्थिति में या सामान्य स्थिति में देखने को मिले। तो दोनों के प्रभावों को हम जानेंगे सम्मिलित रूप से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब यहाँ पर राहु और बृहस्पति एकदम सामान्य स्थिति में स्थित हों, यानी राहु वक्री स्थिति में होते ही हैं और बृहस्पति मार्गी स्थिति में या सामान्य स्थिति में होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कैसा प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ पर बृहस्पति, अब आपको देखना है कितने बली हैं डिग्री वाइज। जितना यहाँ बृहस्पति बली होगा, आपको थोड़े बहुत शुरुआत में फाइनेंस के इशू जरूर आएंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल में जहाँ जहाँ भी रहेंगे वहाँ से आसानी से निकल सकेंगे। आप कंपटीशन को बहुत अच्छे से फाइट कर सकेंगे। आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनकी आप प्रॉपर सहायता कर सकेंगे अपने ज्ञान की वजह से। और यहाँ राहु का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा बृहस्पति पर, लेकिन जो भी प्रभाव यहाँ पर बृहस्पति का राहु पर पड़ेगा उसकी वजह से आपकी ज़्यादातर जो कार्य हैं उनमें पॉजिटिविटी आएगी। आप बृहस्पति से संबंधित ज्ञान को सही दिशा में उपयोग में ले सकेंगे। इससे आप अपना कैरियर और अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। बृहस्पति के स्ट्रॉन्ग होने के केस में निश्चित रूप से यहाँ पर आपको आपका डेली जो कार्य है या जो डेली लाइफ है उसको मैनेज करना आसान होगा। आपको किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति से निपटना काफ़ी आसान होता चला जाएगा और ये स्थिति आपकी लाइफ में हमेशा प्रत्येक कार्य में योगदान करेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आपको यहाँ स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना होगा। आप कभी कभी बृहस्पति यहाँ ज़्यादा पावरफुल होगा तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस वजह से आपके ऊपर हो सकता है काम की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएं, या आपकी जो जिम्मेदारियां नहीं बन रही वास्तव में आप उन जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर ले लेंगे, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा राहु के साथ, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेगा, आपको अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करवाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपके जो भी समस्याएँ आती हैं हमारी ओवरऑल लाइफ में, उनके लिए बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगे। इसके अलावा आप हमेशा अपने दुश्मनों को पराजित करने में सक्षम रहेंगे। अगर आप किसी विवाद में पड़ जाते हैं या किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में पड़ जाते हैं, वहाँ से आपके लिए निकलना काफ़ी आसान होगा। आप जो भी आपकी लाइफ में लीगल इश्यूज होंगे उनको आसानी से झेल सकेंगे और उनसे आसानी से पार पा सकेंगे। अब वो स्थिति जब यहाँ पर बृहस्पति भी वक्री हो जाते हैं, बृहस्पति के वक्री होने के केस में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका ज्ञान तो है आपको, यानी आपके पास जो नॉलेज है या जो आपकी बुद्धि है वो है ज़रूर, लेकिन आपका जो माइंड है उसको काफ़ी मैनिपुलेटिव तरीके से यूज़ करेगा। यहाँ पर राहु साथ होने की वजह से राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। हालांकि तब आपको ये अवश्य देख लेना चाहिए कि बृहस्पति और राहु कितने ज़्यादा क्लोज हैं। जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रांगली प्रभाव यहाँ राहु का बृहस्पति पर पड़ने वाला है। तो अगर इस प्रकार से राहु का प्रभाव बृहस्पति पर रहेगा, ये निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देने वाला होगा, जिसकी वजह से आपके कैरियर में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको फाइनेंस से जुड़ा इशूज आ सकता है। मान लीजिए आपको ज़रूरत ही ना हो और आप
फालतू में लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, या लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी हेल्थ वगैरह को लेकर या अपने धन वगैरह को लेकर, जहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस आपका नुकसान ही होगा एट द एंड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम आप ना करें। अगर आप लॉटरी, सट्टा वगैरह इस प्रकार के कार्यों में अगर पड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप विदेश यात्रा करते हैं या इवन विदेश में सेटल होते हैं तो क्या वो डिसीजन आपका सही है या गलत है, ये भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपको काफ़ी बार ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा जो वास्तव में आपने सोचा नहीं है। जैसे कि कभी कभी आपके बॉस या आपके कलीग्स ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, कभी कभी होगा कि आप अपने जो पैसे हैं उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे, या आपकी जो भी डेली लाइफ में जो चेंजेस आपको करने चाहिए उनको आप पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति और राहु यहाँ स्थित हैं, तो इस केस में अब आपकी डेली लाइफ कैसी है उसका पूर्ण रूप से प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, यानी जो जितना भी आप ट्रैवल करेंगे उन पर भी इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ बृहस्पति वक्री होने के केस में आप सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे और इवन सही समय पर उसको लागू भी नहीं कर सकेंगे। जब भी मान लीजिए अगर आपने डिसीजन ले भी लिया है तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का आप सामना करेंगे। लेकिन हालांकि अगर यहाँ पर राहु काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो तो निश्चित रूप से राहु एट द एंड आपको ज़रूर विजयी बनाएगा, या लास्ट में जाकर आप हमेशा सक्षम रहेंगे किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने में। लेकिन आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, परेशानी ज़्यादा वहन करनी पड़ेगी। अब इन दोनों की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों की एक जैसी ही दृष्टियां हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि परिस्थितियों के हिसाब से आपके चार्ट अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कोई अन्य ग्रह भी इनके साथ स्थित हो सकता है, तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य ही आ सकता है। यहाँ पे अब सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस पर पड़ेगी, आपके 10वें भाव पर। 10वें भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है, अगर बृहस्पति वक्री हैं तो आपके लिए आपके करियर के संबंध में राहु आपके ज़्यादा हावी रहेंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे अपने आप से, अपने करियर के लिए। अगर बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में है तो ऐसे में करियर के लिए डिसीजन लेना आसान होगा और काम करना भी काफ़ी आसान होगा। लेकिन हो सकता है आप अपने बॉस को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होता हुआ देखें इस स्थिति में। इसके अलावा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हमेशा ही रहेंगी और आपकी डेली लाइफ जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस आपका आपके काम में होगा। इसके अलावा आपका हो सकता है कि करियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी कम देखने को मिले, लेकिन बाद में लेटर एज में ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिले। साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपनी बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने जॉब से क्विट कर देंगे और इवन जॉब से रिजाइन कर देंगे, या आप कभी कभी ऐसा होगा जब आप खुद का कोई बिजनेस करने या खुद का किसी के साथ मिलके कोई ऐसा काम करने के बारे में भी सोचेंगे। बट यहाँ पर अगर ये दोनों का युति है तो आपको ज़्यादातर जॉब करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्टेड बिजनेस हो तो आप बिजनेस के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, पर यहाँ पर आपके लिए जॉब करना ज़्यादा उचित रहेगा अगर ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो। हालांकि वो आपके चार्ट पे भी अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में स्थितियां कैसी, उसके लिए आपको आपका 7th हाउस भी देखना पड़ेगा। 7th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह है तो वो किस प्रकार की स्थिति में 7th हाउस में स्थित है। अब यहाँ से इन दोनों का ही दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे जब दृष्टि रहेगा तो डेली लाइफ आसान नहीं होगी, आपको बार बार इधर उधर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इवन बहुत बार आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो बढ़ते हुए खर्चे हैं और जो आपके डेली के कामकाज से जुड़े हुए जो खर्चे हैं या जो भी कामकाज है आपका जितना भी, उसको हैंडल करना कभी कभी आसान नहीं होगा। इसके अलावा बृहस्पति और राहु यहाँ पर मिलकर आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी अग्रसर करेंगे आने वाले समय में। इसके बाद इनका दृष्टि पड़ेगा आपके दूसरे भाव पर। दूसरा भाव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है। ऐसी कंडीशन में आप धन को लेकर हमेशा एक रिस्क जोन में रहेंगे, हमेशा रिस्क लेते रहेंगे। आप फालतू में कभी कभी लोन वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क में। ऐसी स्थिति में आप अपनी फैमिली की डिमांड्स के हिसाब से या अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन वगैरह लेंगे या पैसा किसी से उधार लेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नज़र आता है। इसके अलावा आपकी वाणी को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव बनाते हैं ये, तो वाणी का प्रभाव आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे में अगर आपकी वाणी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी प्रभावी है, तो आपको आपके कामकाज में ज़्यादा अच्छे से मदद मिल सकती है। हालांकि ऐसा बृहस्पति और राहु आपको सडन गेन देने के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको राहु को कम से कम हावी होने देना है बृहस्पति पर, तब जाकर आप इस कंजक्शन से कुछ बहुत अच्छे परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।